बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान। जनता के साथ किया, गरीबों को कॉलोनी दी, उन्होंने अखिलेश जी ने काशीराम योजना को समाजवादी योजना बना डाली। इसके बाद हम गरीब लोगों के जो मायावती भ्रष्टाचार, लूटपाट, क्राइम जो चल रहा है, डेली मर्डर होते हैं, कहीं 2.5 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं 70 लाख लूटते हैं, मर जाते हैं। जनता प्रशासन कुछ नहीं करती है। हम सुश्री मायावती जी से जनता से निवेदन करता हूँ कि हमारी बहन जी सुश्री मायावती जी जिंदाबाद, काशीराम जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नमस्कार, और आप देख रहे हैं नेटवर्क 7। जो हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो हमारे फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। इस वक्त उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होना है जो 20 फरवरी को होना है, और मैं इस वक्त कानपुर के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ जो है ये बहुजन समाजवादी पार्टी के यहाँ समर्थक हैं। इनका भी कहना है कि जो बहन मायावती ने ठाना है कि इस बार यूपी में जो है परिवर्तन आना है। तो मैं कुछ लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मोहम्मद हनीफ गोसी। आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं बीएसपी पार्टी से? कैंट से। तो क्या अनुभव रहा था उस वक्त? कितने मतदान आए थे जी? कितने आपको वोट आए थे, और क्या अनुभव रहा चुनाव लड़ने के बाद? तो उस ज़माने में हमारा कोई जो है गठबंधन नहीं था किसी से, और कार्यकर्ता का हमें वोट मिला। भाई यही महाना लड़ रहे थे, अन्य के टक्कर पे वो पैसे बांट रहे थे, और आज भी वो यही कर रहे हैं, पैसे बांट। महानामा देश का गृह मंत्री जब डोर टू डोर घूमे तो ये समझ लीजिए कि उनकी हालत पतली है, तभी तो घूम रहे हैं। आप इनके पास से कितना सहमत है? गृह मंत्री डोर टू डोर घूम रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत है, क्योंकि उनके पास भीड़ नहीं है। कहीं भी जनसभा या रैली अगर उनको करनी होगी तो उनको वहाँ पर संख्या दिखानी होगी, जो कि उनके पास नहीं है, इसीलिए वो डोर टू डोर टहल रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है और देखने को भी मिल रहा है कि बीएसपी की जो पार्टियां जो उम्मीदवार उतारी गए हैं वहाँ कहीं भी वो नज़र नहीं दिख रही है, और पार्टी को कह रही है कि आउट हो गए पूरे, कि बीजेपी और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पूरे तरह से आउट हो चुके हैं। खाली देखिए, विरोधी दलों का ये काम है कहना हम जनता के बीच में हैं, और आज से नहीं है, सालों से हम जब से सरकार से हटे तब से उनके बीच में है। और इस बार जनता ने देखा, जब 2012 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, समाजवादी पार्टी को उन्होंने मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 17 के बाद में उन्होंने 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। अब वो याद कर रही है वो बहुजन समाज पार्टी के वही पुराने दिन, क्योंकि इन्होंने जो नारा दिया कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन के नाम पे इन्होंने लूटा। जनता कह रही कि हमको वही हमारे पुराने दिन वापस कर दो, जिनको आप कह रहे हो खराब दिन, वही खराब दिन हमारे वापस कर दो। आप तो आज को कह रहे हो अच्छा, लेकिन हमारे लिए वही अच्छे थे जो 12 से पहले चल रहे थे। 12 से पहले, यानी कि बीएसपी की पार्टी की। तो आप क्या लग रहा है कि मायावती जो है अब समाजवादी पार्टी पर ही प्रहार कर रही हैं और बीजेपी भी कर रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने लोकसभा में गठबंधन किया था, तो फिर ये गठबंधन बनी क्यों नहीं? देखिए, वो सेंट्रल का मामला था, वो उस समय जो राष्ट्र हित में हो सकता था वो किया गया, मगर ये प्रदेश का चुनाव है। इस प्रदेश स्तर के चुनाव पे हम लोग पूरे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ये विधानसभा की 403 सीटों पे चुनाव हो रहा है, और जनता यहाँ पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। अब वो सिर्फ बहन जी की, जो कि बहन जी कानून व्यवस्था के नाम पे जानी जाती है, आज पूरी तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर चौपट हो चुकी हो। चाहे वो आप देखिए रेप कांड हो रहे हो, चाहे आप देख लो मर्डर हो रहे हो, चाहे आप देख रहे हो कि यहाँ पर चोरियाँ हो रही हो, पूरी तरीके से यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पंडित मोहन मिश्र जो एडवोकेट हैं, उनको किदवई नगर से उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है, और ये पंडित मोहन मिश्र जो हैं चुनाव मैदान में इस बार आप लोगों ने पूरी तरीके से हैं, वो जनता के बीच में है। आप अभी इस बीच में अभी हमारे बीच में आए हुए हैं, मगर वो यहाँ पे नहीं है। उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उनका संजय गांधी नगर नौबस्ता क्षेत्र में उनका जो है जनसंपर्क। क्या फीडबैक क्या मिल रहा है मोहन मिश्रा जी को लेकर के? आप लोग भी उनके समर्थक हैं, लगातार घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? हमें सर्व समाज से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि बहन जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हमारे जो प्रत्याशी महोदय हैं, आपको बता दें ये हमारे पहले मतलब आज से 3 साल लगभग पहले जो है हमारे संगठन के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और बहन जी ने हमारे
संगठन के व्यक्ति को ही टिकट दिया है, ये बड़े गर्व की बात हमारे बीच में। और इनको सर्व समाज का सपोर्ट मिल रहा है, ये हम सब लोग समझ रहे हैं, इस चीज़ को जान रहा हो, हर समाज के पास हम लोग जान भी रहे हैं। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो बहन जी ने किए और उन कामों को लेकर के इस बार जो है जो दम बढ़ा जा रहा है कि बीएसपी की वापसी होगी? देखिए, हमने भी पहले भी कहा आपसे कि कानून व्यवस्था जब बहन जी का राज होता है तो कानून व्यवस्था की बात जो कर रहे हैं, शहर के अंदर आप देख लीजिए, शहर के जहाँ पर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग धर्म की राजनीति करते हैं। आप यहीं पर देख आइए, गोविंदनगर विधानसभा के अंतर्गत पनकी मंदिर आता है। पनकी मंदिर आप ये देखिए कि वहाँ का जीर्णोद्धार किसने किया। आप देखिए भगवत दास घाट का जीर्णोद्धार किसने किया। वहाँ देखिए जाकर के आप बिठूर में कि बिठूर के घाटों का सुंदरीकरण का काम किसने किया, सरसिया घाट का सुंदरीकरण का काम किसने किया। ये सिर्फ विकास की भी अगर बात आती है तो वहाँ पे माननीय बहन जी ने विकास कानपुर शहर में करके रखा है। नहीं, जैसे आप बता रहे कानून व्यवस्था की बात, तो यहाँ बीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपराधियों को जो है उस पर बुलडोजर चलवाने का काम किया और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने उनको शरण दिया था। ऐसा नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब दो बहुत बड़े माफिया हुआ करते थे, जिनका शायद प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ के अलावा उनका बहुत बड़ा आप नाम उनको जो है जान सकते हैं, उनका नाम लेने में हमें कोई परहेज नहीं, राजा भैया आप जो है जान सकते हैं कि उनके साथ माननीय बहन जी ने क्या किया। आप जान सकते हैं कि अतीक अहमद जी भी उस समय थे, अतीक अहमद जी। लेकिन देखिए, कोई भी हम किसी धर्म किसी जात विशेष पे हम राजनीति नहीं करते। हमारे लिए कानून व्यवस्था के खिलाफ जो भी अगर जाएगा उसके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करेंगे। कानून व्यवस्था के खिलाफ जो जाएगा वो करेंगे। क्या लग रहा है कि जो पार्टी योगी सरकार जो रही है, जो डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, कहीं डबल इंजन कितना पास हुआ आप बता दो। अरे आप डबल इंजन सरकार वैसे फेल है, पूरी तरह फेल है। रोजगार की बात कहीं नहीं हो रही है। पढ़े लिखे जो बेरोजगार है वो जो है रोड में घूम रहे हैं, कह रहे पकौड़ा बेचो, ये कोई रोजगार है किसी तरह का? हर चीज़ तो प्राइवेटेशन कर दिया है और कह रहे हैं कि हम प्राइवेट नहीं कर रहे हैं। रोजगार की बातें कहीं से भी नहीं आ रही, आपके पास से भी नहीं आ रही है। भैया रोजगार की बात, अरे देखिए हमने क्या कहा कि सबसे पहला कानून व्यवस्था, जब कानून व्यवस्था सही हो जाएगी तो रोजगार आज आप देख लीजिए कि जब हमारी जो है बहन जी की सरकार रही 7 से 12, उसमें 1,08,000 ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी आई, लेखपाल की आई, सीजपाल की वैकेंसी आई, बैकलॉग की भर्तियां भरी गई। क्या किसी ने करी है? आप किसी से भी पूछ आइए, अभी 20 लोगों से इंटरव्यू आप अपने इसी क्षेत्र में ले लीजिए, आप पूछ आइए कि पिछले 10 सालों से जो इनकी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी एक व्यक्ति को बता दे कि क्या सरकारी नौकरी मिली हुई है। अच्छा आप बताइए ये रोजगार की बात जो है सो कहीं से भी ना कांग्रेस कर रही है, ना बीएसपी कर, समाजवादी पार्टी कर रही है, और ये बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लग रहा है कि वो एक पक्ष को सिर्फ यादव और मुस्लिम को वोट दे रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी दलितों की बात करी जा रही है। तो ये वोट बैंक ये जातीय समीकरण में क्यों बढ़ गया कि रोजगार की बातें नहीं हो रही है, काम की बातें क्यों नहीं हो रही है? आपको सच बताएं, ये है, आप देख रहे होंगे इधर से लगातार कोरोना काल से और उधर से लगातार आप देखेंगे रोज़गार की बात आप करते हैं। हम आपसे ये पूछते हैं कि रोज़गार कितने बढ़े ये बता दीजिए हमें। लगातार जो हमारे कानपुर के अंदर जो इंडस्ट्री कहलाती थी, लगातार दिन प्रतिदिन हमारे कारखाने बंद हुए, रोज़गार हमारा घटा। जहाँ तक कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, सरकारी वैकेंसियाँ जो होती हैं, वो तो इन्होंने बिल्कुल प्राइवेटेशन कर ही दिया। और जो हमारे प्राइवेट में जो फैक्ट्रियाँ लगी थी, कानपुर उद्योग नगरी कहलाई जाती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी हैं। आप देखिए स्वच्छता के अभियान लेकर गंगा स्वच्छ अभियान, ये कह रहे हैं कि हमने बंद नहीं करवाया, पहले की जो सरकारें थी सपा और बसपा की, उन्होंने बंद करवाया। आपको बताया, आपकी जानकारी विशेष बता दें आपको, गंगा स्वच्छ अभियान के तहत में हमारे जाजमऊ साइड में 300 से ऊपर फैक्ट्रियाँ लगी थी, और गंगा सफाई अभियान में जो कोई प्रदूषण के मामले में उन फैक्ट्रियों को काफ़ी बंद कराया गया। उन फैक्ट्रियों को कहा गया है कि अब रमईपुर साइड में उनको शिफ्ट करने के लिए बोला गया, लेकिन आज तक वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुई है। ऐसा क्या कर रहा है? और जो हमारे वहाँ पे प्रत्येक फैक्ट्री में 100-100, 200, 500 मजदूर काम करते था, वो आदमी बेरोजगार हुआ हमारा। तो हमारा रोजगार बढ़ा कहाँ? हमारा तो रोजगार घट गया ना यहाँ प्रदेश सरकार में। तो आप बढ़ाने की बात कहाँ से हम कर देंगे? लोग कहते हैं, मैंने कई जगह मैं सर्वे किया ग्राउंड जीरो से, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर दाम बढ़ गया कोई बात नहीं, हम कुछ भी करके कमा लेंगे, लेकिन योगी को ही लाएंगे। वो लाएंगे तो वो तो खाली बीजेपी वाले कह सकते हैं। बीजेपी वाले खाली जो उनका कार्यकर्ता है, जो उनका खाता पीता है, वही कह सकता है। आम जनता से पूछिए, आम जनता क्या कह रही है कि योगी ने उनको मटिया-मेट कर दिया, तो उनको वो चाहेंगे कहाँ? अगर उनको चाह रहे होते तो बता तो रहे आपसे कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री घूम रहा है यूपी के चुनाव में,
तो इससे बड़ी गिरी हुई हालत उनकी क्या हो सकती है? भाई वो अंधे तो देखिए मैं बता शासनकाल को लोग याद कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ब्राह्मण जो है हमेशा साथ देता था जी बीएसपी की जी। और इस बार जो समाजवादी पार्टी है वो प्रहार कर रही है, चाहे कि ब्राह्मण की वोट वो अपने आप खाते में लेना चाहती है, और उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों पर जो बुलडोजर चलवाने का और हत्या करने का काम किया है योगी सरकार ने। तो क्या लग रहा है कि इस बार कुछ ब्राह्मण आ रहे हैं बीएसपी के साथ? देखिए पूरी तरीके से आ रहे हैं। 2007 में 12 में जो बहन जी की सरकार बनी थी उसमें पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज जो है हम लोगों से जुड़ा था, और इस बार आप ये मान के चलिए कि 206 सीटें हम लोग जीत के लेके आए थे। उस 206 के आंकड़ों को पार करके हम उसको प्लस करेंगे और ब्राह्मण समाज हमको पूरी तरीके से सहयोग करने का काम कर रहा कितनी है। सीटें आएंगी, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हमने कहा 206 प्लस है, अब 206 अपना रिकॉर्ड हम खुद तोड़ेंगे। हम 206 यानी पूर्ण बहुमत की सरकार हम बना कर देंगे। इतना दावा लग रहा है? बिल्कुल पूरी तरीके से आने वाले इसमें 100% की सच्चाई लग रही है कि हम लोग 207 की जो पूर्ण अगर बहुमत कहीं कम बेसी कम कुछ हुआ तो क्या ऐसा लग रहा है कि गठबंधन की कर सकते हैं? देखिए आपको पहले ही बता दे, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और भी उनके क्षेत्रीय सहयोगी है वो गठबंधन करके यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं यूपी विधानसभा में, जबकि सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में वर्तमान में है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर गठबंधन करके चल रही है, चाहे आपकी वो देख लीजिए आरएलडी हो और भी जो क्षेत्रीय दलों से उन्होंने गठबंधन करके रखा है। लेकिन आप बताइए बहुजन समाज पार्टी 403 सीटों में अकेले अपनी दम पे लड़ रही है, तो आपको लगता है अगर हम कहीं से कमज़ोर होते तो हम भी किसी न किसी दल से गठबंधन कर सकते थे, मगर बहुजन समाज पार्टी कहीं से कमज़ोर नहीं है, ना उसके प्रत्याशी कमज़ोर है। वो पूरी दमदारी से अपने अपने क्षेत्रों में वोट मांगने का काम कर रहे हैं, और जनता के बीच जो लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता के बीच जो जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, जनता के बीच हम जा करके अपनी वोट की अपील कर रहे हैं और जनता हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर मैं जो किदवई नगर का इलाका है वहाँ पर मैं मौजूद था, और ये जितने भी थे बहुजन समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे उनका मानना है कि इस बार 206 जो बहुजन समाजवादी पार्टी की जो खुद की रिकॉर्ड रही है उसे तोड़ने का काम होगा। तो देखना होगा कि जो 10 मार्च को जो चुनाव नतीजे आएंगे वो कितना सटीक बैठता है। सहयोगी अंशुल के साथ शंकर यादव, नेटवर्क 7, किदवई नगर, कानपुर।